आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2 समझाने वाली हूँ। पर पहले हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें पहला है साइन ऑफ फंक्शंस व्हेन एक्स लाई इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हमें मालूम है जो दो एक्सेस होती है हमारी, जो होती है एक एक्स एक्सेस जिसे हम एप्सिका बोलते हैं और एक होती है वाई एक्सेस जिसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जब भी हम इन क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो एक्स एक्सेस यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री। सिमिलरली जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे जो थीटा की एंगल हो गई है वो हो गई है पाई, दैट इज 90 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे जो ये पूरा जो फुल एंगल यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे 270 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो हमारा थीटा की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 270 डिग्री। और फर्दर कंप्लीट वन सर्कल कंप्लीट करने पे जो हमारी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 360। दैट मीन्स अगर हम किसी भी सर्कल का एक कंप्लीट वन रोटेशन अगर कंप्लीट करते हैं तो वहां पे हमारी जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 360। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में। जहां पर हमारे थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है वो क्वाड्रेंट कहलाता है हमारा क्वाड्रेंट 1। और यहाँ पे जो हमारे साइन और जो कॉस है और जितने भी जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है, टैन, कोसेक, सेक, यहाँ पे सब उनकी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा एक दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। यहाँ पे ऑल स्टेट करेगा जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, टेक ये रिप्रेजेंट करेगा थर्ड क्वाड्रेंट और कॉफी ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें से सिर्फ हमें जो इनके फर्स्ट लेटर है उनको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है ए, दैट मीन्स ऑल। और ऑल का मतलब होता है जितने भी हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमारे जो क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। मतलब यहाँ पे जितने भी जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। सेकेंड स्टेप में एस, और एस रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे साइन को। दैट मीन्स साइन और कोसेक जो इस क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे साइन और कोसेक ये दोनों यहाँ पे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और रेस्ट ऑफ ऑल द जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी का मतलब होता है टैन। यहाँ पे टी का मतलब होता है टेन। तो यहाँ पे टेन थीटा मतलब यहाँ पे जो टैन और कॉट होगा ये यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और रेस्ट ऑफ अदर सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। सिमिलरली जो लास्ट में हमें जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां पे हमें देखना है उसका जो फर्स्ट लेटर है सी, जो रिप्रेजेंट करता है कॉस को। दैट मीन्स यहाँ पे कॉस और सेक जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे और रेस्ट ऑफ सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इन क्वाड्रेंट को यूज करना है। जब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका यूज आएगा। तो इसका ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बस इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देयरफॉर हमें जैसे यहाँ पे मालूम है जो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें दोनों ही जो वैल्यूज होती है एक्स और वाई की, दोनों ही क्या होती है, यहाँ पे पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे क्या होती है, एक एक्स की वैल्यू नेगेटिव और जो वाई की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज होती है वो क्या होती है, यहाँ पे नेगेटिव होती है। और यहाँ पे जो दोनों एक वैल्यू होती है पॉजिटिव और यही होती है एक नेगेटिव। तो अब हमें इनको ध्यान में रख के जो हमारा जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन समझा रही हूँ, इसको आप पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन दैट कोसेक एक्स इज इक्वल टू 13/12 एक्सप्रेस अदर टी रेशियोज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमें जो कोसेक की वैल्यू है वो यहाँ पे हमें क्या दी गई है, पॉजिटिव दी हुई है। दैट मीन्स यहाँ पे जो कोसेक या तो वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट में जो कोसेक की जो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमें इसे ध्यान में रख के इसको आगे बस हम सॉल्व करेंगे। तो हमें जैसे मालूम है जो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो देयरफॉर जो हमारी साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी वो हो जाएगी 12/13।
सिमिलरली अब हमें नेक्स्ट, ये हमारे पास साइन की आ गई है, अब हमें कोसेक अगर कोस निकालना है तो उसके लिए जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगी हमारी, इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारी वैल्यू हो जाएगी ये आ जाएगी 5/13 प्लस माइनस। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल अंडर रूट में लेके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जब कॉस की वैल्यू आ गई है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5/13 दैट इज प्लस माइनस, तो जो हमारी सेक की वैल्यू हो जाएगी वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जो कि हो जाएगा 13/5 दैट इज अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे अब tan x की वैल्यू। यहाँ पे tan x इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारी साइन की वैल्यू है 12/13 और हमारी कॉस की यहाँ पे वैल्यू है 5/13, जिसको सॉल्व करने पे 13 कैंसिल हो जाएगा और हमें इक्वेशन मिल जाएगा प्लस माइनस 12/5। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे cot x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5/12। तो इस तरीके से ये हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनकी यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल चुकी है। 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन समझा रही हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cos x इज इक्वल्स टू -1/2x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे cos x की वैल्यू दी हुई है -1/2। जैसे हमें मालूम है जो हमारा sec x होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos x, तो देयरफॉर जो हमारी sec की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -2। अब हम निकालेंगे साइन की वैल्यू, तो जिसके लिए हमारा जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हम इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू उसकी पुट करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी ब्रैकेट -1/2 होल स्क्वायर, जो हो जाएगा 1 माइनस 1/4, जिसे फर्दर सॉल्व करने पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा 4/1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3/4। नाउ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे मिल गया था 3/4। नेक्स्ट स्टेप में हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हम करेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑफ 3/4, जो हमें वैल्यू मिल जाएगी √3/2 दैट इज प्लस माइनस। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है प्लस माइनस √3/2। हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि जो भी क्वाड्रेंट जो एक्स एक्सिस है वो इन द थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से जो हमारी साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव। तो इस वजह से जो हमारी साइन थीटा के यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव -√3/2। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे यहाँ पे कोसेक की वैल्यू। अगेन कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो देयरफॉर जो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -2/√3। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे अब tan थीटा की वैल्यू, जो कि होती है हमारी sin x अपॉन cos x। यहाँ पे हमें x लेना है क्योंकि हम x वेरिएबल को फाउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो sin x की जो वैल्यू है वो है -√3/2 डिवाइडेड बाय -1/2। नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग रेसिप्रोकल 2 कैंसिल हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारी tan x की जो वैल्यू आई है यहाँ पे माइनस की साइन भी कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है हमारी tan x इज इक्वल्स टू √3। सिमिलरली जो हमारी cot x की यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/√3। इस तरीके सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मिल चुकी है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो cos x की वैल्यू है -1/2, सेकेंड जो sec x की वैल्यू है -2, sin x की वैल्यू है हमारी यहाँ पे -√3/2, cosec x की यहाँ पे वैल्यू है -2/√3, tan x की वैल्यू है यहाँ पे √3 और cot x की वैल्यू है यहाँ पे 1/√3। इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन इफ sec x इज इक्वल्स टू 13/5 x लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा वैल्यूज जो भी आएंगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगी। तो सबसे पहले हम इसमें
sec x की मदद से हम cos x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारी हो जाएगी cos x, इसका जस्ट अपोजिट जो हो जाएगा 5/13। अगेन सिमिलरली cos की वैल्यू की मदद से हम यहाँ पे sin x की वैल्यू निकाल लेंगे इस आइडेंटिटी को यूज करके। तो जिससे जब इसको हम पूरा कंप्लीट जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा sin x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस 5/3 होल स्क्वायर, सॉरी 5/13 का होल स्क्वायर, जो आ जाएगा हमारा 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169, जो हो जाएगा 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169, दैट इज 144 डिवाइडेड बाय 169। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो साइन एक्स की निकालने के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑफ 144 अपॉन 169, जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 12/13, दैट इज प्लस माइनस। अगेन यहाँ पे जो साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, तो हमारी जो साइन एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स विल बी नेगेटिव। तो देयरफॉर जो हमारी यहाँ पे जो साइन एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस 12/13 आ जाएगी। साइन एक्स से हम अब कोसेक एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा, जो हो जाएगा माइनस 13/12। फिर साइन एक्स tan x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे sin x और cos x की वैल्यू, जो हो जाएगी हमारी यहाँ पे 12/13 डिवाइडेड बाय 5/13, 13 कैंसिल हो गया है। तो देयरफॉर हमारी जो tan x की जो वैल्यू हो गई है माइनस 12/5 हो गई है। सिमिलरली cot x की वैल्यू हो जाएगी जस्ट इसका रेसिप्रोकल, जो हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12। हेंस हमें सारी यहाँ पे वैल्यूज मिल चुकी है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो साइन एक्स की यहाँ पे जो वैल्यू मिली है हमें माइनस 12/13, कॉसेक की मिल चुकी है यहाँ पे माइनस 13/12, tan x इज इक्वल्स टू माइनस 12/5, cot x इज इक्वल्स टू माइनस 5/12 एंड लास्ट cos x इज इक्वल्स टू 5/13। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ कन्वर्शन ऑफ साइन का, जिसे हमें फर्दर जो क्वेश्चंस है हमारे 3.2 के उसमें हमें यूज करना है। जिसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो साइन थीटा हमेशा कन्वर्ट होता है कॉस थीटा में, उसी सिमिलरली कॉस थीटा भी कन्वर्ट होता है हमेशा साइन थीटा में। सिमिलरली टेन थीटा कन्वर्ट होता है कॉट थीटा में और कॉट होता है टैन में। सेक थीटा कन्वर्ट होता है कोसेक में और कोसेक थीटा कन्वर्ट होता है सेक थीटा में। इसको अब हम फर्दर कॉन्सेप्ट में हम इसे यूज करेंगे। जो हमारा फर्स्ट है, अगर हमारे पे जो थीटा है या कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम 90 माइनस थीटा में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वो हमारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। और हमें ये मालूम है कि ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जैसे हमने पहले मैं बता चुकी हूँ कॉस कन्वर्ट होता है साइन थीटा में, तो देयरफॉर जो कॉस 90 माइनस थीटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा साइन थीटा में। साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में। सिमिलरली जो टेन थीटा है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा में और सेक हो जाएगा कोसेक में। सिमिलरली जो कोसेक है वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा में। पर यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि ये सभी यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। इसको फर्दर सेकंड समझने के लिए जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम देखेंगे फर्दर जब यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पे हमारे दो कंडीशंस फॉर्म होगी। एक कंडीशन फॉर्म होगी 90 प्लस थीटा, क्योंकि हमारा जो इधर जो भी एंगल फॉर्म होगा वो हमेशा क्या रहेगा 90 से बड़ा रहेगा और 180 से क्या रहेगा छोटा रहेगा। तो यहाँ पे हमारे दो कॉन्सेप्ट फॉर्म होंगे और हमें मालूम है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन और कॉसेक होता है वो पॉजिटिव होता है और रेस्ट ऑफ सारे क्या होते हैं यहाँ पे नेगेटिव होंगे। तो देयरफॉर जो इसके जो इक्वेशंस तैयार होंगे वो कुछ इस तरीके से तैयार होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कॉसेक इज पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर नेगेटिव। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है, जब हम यहाँ पे साइन थीटा को जब कन्वर्ट करेंगे
तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको देखना है, ये नहीं देखना है कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमें ये देखना है हम यहाँ पे किसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे साइन को जब कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा को जब हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। अब यहाँ पे हम कॉस को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें मालूम है यहाँ पे जो कॉस की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारा कन्वर्ट होने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आएगी माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे आएगी माइनस टेन थीटा और यहाँ पे आएगी माइनस कॉसेक थीटा। सिमिलरली जो हमारी जो थर्ड कंडीशन है, यहाँ पे भी सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होने की वजह से तो जो हमारा जो साइन थीटा है, साइन थीटा यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 180 और 360 क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा साइन थीटा ही रहेगा। सिमिलरली टेन 180 माइनस थीटा ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा हो जाएगा यहाँ पे माइनस सेक थीटा, और कॉसेक यहाँ पे पॉजिटिव रहता है तो दैट मीन्स यहाँ पे ये कॉसेक हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। उसी तरीके से जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, जो थर्ड क्वाड्रेंट में दो तरह के इक्वेशंस तैयार होते हैं, एक होता है 180 प्लस थीटा और दूसरा होता है 270 माइनस थीटा। हमें मालूम है कि इस क्वाड्रेंट में जो 10 और जो कॉट होता है ये सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और रेस्ट ऑफ ऑल सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस और सेक होता है वो पॉजिटिव होता है और रेस्ट ऑफ सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो और इस तरीके से हम सारे इक्वेशंस फिर हम इसके तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे भी साइन थीटा है और 180 प्लस थीटा है, तो यहाँ पे जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन थीटा। यहाँ पे जैसे साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस साइन थीटा। टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमें एज इट इज वैसे के वैसे ही मिल जाएंगे, टेन थीटा और ये कॉट थीटा। इस तरीके से रेस्ट ऑफ सारे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हम यहाँ पे बना सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट की भी हमें वैल्यू इस तरीके से प्रिपेयर करना है, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि उस क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव है। अब हम 3.2 का जो 6 क्वेश्चन है वो देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765। तो हमें यहाँ पे मालूम है कि जो वैल्यू ऑफ साइन होती है, द वैल्यू ऑफ साइन एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2n और 360। मतलब एक कंप्लीट रोटेशन होने के बाद में हमेशा जो साइन एक्स की वैल्यू है या अदर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है वो सारी जो वैल्यूज होती है वो रिपीट होती है हमेशा 360 डिग्री पे। मतलब जितने रोटेशन होंगे हमेशा उतने बार वहां पे क्या होगी, वैल्यू फिर रिपीट होगी। तो इसीलिए हम इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे। साइन 765, तो यहाँ पे हम इसको निकालने के लिए कि इसमें कितने उसमें रोटेशन हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम 765 को जब हम 360 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यूज आएगी वो आएगी यहाँ पे 720, जिसमें हमारा रिमाइंडर बचेगा 45। तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 2 इंटू 360, मतलब 2 रोटेशन यहाँ पे हुए हैं हमारे साइन 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। हमें मालूम है कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा हमेशा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो इस वजह से जो हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे साइन 45 हो जाएगी। माइनस साइन थीटा होता है तो ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन 45 डिग्री हो जाएगी। और हमें मालूम है जो साइन 45 की जो डिग्री होती है वो होती है हमारी 1/√2। तो देयरफॉर इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 1/√2। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कोसेक माइनस 1410 डिग्री। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है माइनस, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे इसका ध्यान रखना है सॉल्व करते समय, जो हो जाएगा 1410 डिग्री। यहाँ पे हम पहले इसको वैल्यू को लिखेंगे और नेक्स्ट में हम लिखेंगे कि कितने बार वो रिपीट हुई है वो वैल्यू, उसको हम वहां पे डिवाइड करने के बाद में जो आंसर आया उसको फिर हम वहां पे लिख सकते हैं। तो ये हम इस टाइप से लिखेंगे माइनस 1410 प्लस 4 इंटू 360
क्योंकि यहाँ पे 4 इंटू 360 मैंने इसको जब यहाँ पे डिवाइड करा तो ये हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी, कोसेक माइनस 1410 प्लस 1440। ये हमेशा हमें इससे हायर वैल्यू लेनी है। जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे 360 से, तो जो ये आंसर आ रहा है उससे हमें नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। तो देयरफॉर जो हमारा ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे कोसेक, इसको जब हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे मिलेगी 30। तो ये हमारी आ गई है कोसेक 30, और कोसेक 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10 19/3 पाई। तो यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ x रिपीट होगी आफ्टर द इंटरवल ऑफ n और 180। तो यहाँ पे हम जो रिपीट कर रहे हैं n और 180 के इंटरवल पे, जिससे हमारा जो सॉल्यूशन थोड़ा कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट हम करेंगे 19π/3 को, जब हम 3 से जब 19 को डिवाइड करेंगे तो हमें इस तरीके से एक मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा जो कि होगा 6 1/3 पाई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों को अलग अलग करके लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 6 पाई प्लस π/3, जिसमें हमें मालूम है 6 पाई की से हमें कुछ यहाँ पे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इस वैल्यू से मतलब है। तो जो हमारी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 10 π/3। यहाँ पे 10 π/3 का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे π/3 की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे √3। तो देयरफॉर ये हमारा π/3 दैट मीन्स ये हो गया हमारा 60, और ये इस टाइप से आया है 10 की वैल्यू हमें मालूम है ये होती है 180 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारा आ जाएगा 10 60 डिग्री, जिसमें 10 60 की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है √3। तो देयरफॉर जो हमारा 10 19/3 पाई की जो वैल्यू आई है वो आई है √3। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना